नमस्कार, मैं हूँ राजदीप। तो देखिए, आज के टाइम पे जो भी लोग डिफेंस सेक्टर को फॉलो करते हैं, उनके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है। क्या इंडिया SU-57 लेगा और क्यों इंडिया को SU-57 लेना चाहिए? अब रीजन यहाँ पर ऑब्वियस भी है। SU-57 हाल ही में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है और F-35 भी, क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने ऑफिशियली क्लियर किया है कि इंडिया अभी तक F-35 को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं है और कोई फॉर्मल बातचीत भी नहीं हुआ है। साफ साफ यही है कि कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी तक लेना होता तो हम बातचीत करना शुरू कर दिए होते। लेकिन कुछ यूट्यूब पे मैं वीडियोस देख रहा था, कुछ बड़े बड़े जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर है, वो क्लेम कर रहे थे कि इंडिया तो F-35 लेने जा रहा है, इंडिया F-35 का बातचीत करना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि अभी तक कोई फॉर्मली बातचीत नहीं हुआ है। अब यहाँ पर ना कुछ लोग कह रहे थे कि ट्रम्प को खुश करने के लिए, टैरिफ कम करने के लिए F-35 ले लेगा। मतलब ऑनेस्टली सोचो यार, ये जो क्लेम्स है ये कितना लॉजिक लगता है, इसमें कितना लॉजिक है। एक F-35 का प्राइस होता है अराउंड 80 मिलियन, मतलब लगभग 700 करोड़ का एक F-35 होता है। तो अगर इंडिया 40 से 50 जेट्स लेता है तो ये डील बिलियंस ऑफ डॉलर की हो जाएगी। अब खुद सोचो, क्या इंडिया सिर्फ ट्रम्प को खुश करने के लिए इतने पैसे लगा देगा? जबकि दूसरी तरफ SU-57 का ऑप्शन भी है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रपोजल भी है। साथ ही यहाँ पर सवाल ये भी है कि क्या इंडिया ट्रम्प को खुश करने के लिए अपने डिफेंस सेक्टर को भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। सोचने वाली बात यह भी है कि क्या हम डिप्लोमेसी के नाम पर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब बात सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहा, ये ट्रस्ट का भी मामला है। ट्रम्प ने जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिए हैं अभी रिसेंटली इंडिया के खिलाफ, इनसे एक बात क्लियर हो गया है कि अमेरिका पर लॉन्ग टर्म भरोसा करना रिस्क है। और अमेरिका ये नहीं कह सकता है आगे जाके कि ट्रस्ट अस, भरोसा करो हम पे। ये बात अब अमेरिका इंडिया से नहीं कह पाएगा, क्योंकि आज जो ट्रम्प कर रहे हैं ये इससे साफ साफ, अगर कल को मान लो अमेरिका बोलता है ये बात, तो इंडिया ये बोलने का हक रखता है कि अच्छा, अभी तो तुम अच्छी अच्छी बात कर रहे हो, कल को फिर से यूएस में कोई और प्रेसिडेंट आ जाएगा जो एंटी इंडिया काम करना शुरू कर देगा, फिर क्या अमेरिका ये गारंटी दे सकता है कि अमेरिका इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का हमेशा ध्यान रखेगा? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जो देश हमारे खिलाफ बोल रहा है, कल का वो हमारे डिफेंस सप्लायर्स को भी रोक सकता है। तो अब सवाल यही है कि ठीक है, अगर इंडिया को F-35 में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या इंडिया SU-57 लेगा? अगर आप एक्सपर्ट्स की ओपिनियन देखोगे तो ओपिनियन यही है कि डेफिनेटली SU-57 नहीं कंसीडर करना चाहिए, और इसका कई रीजन है, काफी स्ट्रॉन्ग रीजन है। सबसे पहला है कि अगर आपको याद हो तो रशिया ने इंडिया को SU-57 लेने के लिए ऑफर दिया है। सबसे पहला ऑफर है लोकल प्रोडक्शन का ऑफर। रशिया ने क्लियरली बोला है कि अगर इंडिया SU-57 लेता है तो ये जेट इंडिया में ही बनाया जाएगा। दूसरा था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ये बहुत ही रेयर होता है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली जब भी कोई देश फाइटर जेट बेचता है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होता है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन रशिया ने इंडिया को टेक्नोलॉजी, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इवन सॉफ्टवेयर और सोर्स कोड देने की प्रपोजल भी दिया था। अब जो लोग IT फील्ड से है, जैसे लाइक मी, उनको पता होगा कि सोर्स कोड क्या होता है। जब कोई सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट बनाई जाती है तो उसका पूरा बेस होता है सोर्स कोड। कोडिंग करके बनाया जाता है ना, तो वही सोर्स कोड से ये सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनता है। यही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होता है। अगर इंडिया को ये सोर्स कोड मिलता है SU-57 का, तो इंडिया इस जेट को मॉडिफाई कर सकता है और अपनी जरूरत के हिसाब से अपने सेंसर्स, एवियोनिक्स और वेपन्स ऐड कर सकता है और अपग्रेड भी कर सकता है, और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस भी खुद कर सकता है बिना किसी फॉरेन हेल्प के। तो अगर आप यूएस के F-35 से कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो F-35 सिर्फ एक शाइनी प्रोडक्ट है। ना उसके प्रोडक्शन इंडिया में होगा, ना टेक्नोलॉजी मिलेगा, ना ही सोर्स कोड। बस एक रेडीमेड चीज ले लो और यूएस पे हमेशा डिपेंडेंट रहो। लेकिन SU-57 के केस में ऐसा नहीं है, इंडिया के पास कंट्रोल होगा। और इसीलिए मेरा ओपिनियन है कि इंडिया को F-35 से ज्यादा SU-57 पर सीरियस कंसिडरेशन करना चाहिए। बट यहाँ पर सिर्फ SU-57 तक लिमिटेड नहीं है। रशिया ने यहाँ पर और भी कई ऑफर्स दिए हैं, जैसे SU-MKI अपग्रेड ऑफर, दूसरा था एमका प्रोजेक्ट सपोर्ट, तीसरा था SU-35M फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स। यानी जब तक इंडिया में SU-57 का लोकल प्रोडक्शन शुरू नहीं होता है तब तक रशिया ने SU-35M जेट्स प्रोवाइड करने का ऑफर भी दिए हैं, ताकि भारत के करंट ऑपरेशनल नीड्स भी फुलफिल हो पाए। तो ये डील, ये एक सिंपल फाइटर जेट की डील नहीं है रशिया के साथ, ये एक फुल पैकेज है जिसमें मिल रहा है 5th जनरेशन जेट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल प्रोडक्शन, एग्जिस्टिंग फ्लीट अपग्रेड और एम का सपोर्ट, और शॉर्ट टर्म के लिए बैकअप जेट्स भी। और ये सब कुछ मिल रहा है अगर आप F-35 से कंपेयर करोगे तो लो कॉस्ट में। और दूसरी तरफ अमेरिका की F-35 ले लो, प्राइस ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कोई सवाल नहीं है, सोर्स कोड तो भूल ही जाइए, लोकल प्रोडक्शन भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट का भी मेजर इशू है। आप खुद सोचिए, रशिया क्लियरली कह रहा है कि आओ पैसा दो और सिस्टम ले जाओ, लेकिन यूएस कह रहा है कि पैसा दो और सिर्फ जेट ले जाओ, बाकी सब हमारे पास ही रहने दो। तो यहाँ पर ड्यू टू ऑल दिस फैक्टर्स
अब मुझे लगता है कि इंडिया को SU-57 लेना चाहिए F-35 की बजाय, और इंडिया को अभी यहाँ पर पेशेंस रखना चाहिए क्योंकि अभी माहौल बहुत ही गर्म है। आपको क्या लगता है, इंडिया को F-35 लेना चाहिए या फिर SU-57 लेना चाहिए, या खुद AMCA पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही डिफेंस अपडेट, जियोपॉलिटिकल रिलेटेड वीडियोस, करंट अफेयर्स वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।